قد يسرنا القرآن للذكر فهل من मुद्दकिर। काबिल सद-ए-इहतराम अल्लाह के फ़ज़ल और उसकी तौफ़ीक़ से 28वें पारे में हम आज सूरत तलाक़ का दूसरा रकू पढ़ेंगे और इंशाअल्लाह ये पूरा हो जाएगा। इसकी तकरीबन 5 आयात हैं। सूरह तलाक़ के अंदर टोटल 2 रकू और 12 आयात थीं और ये तलाक़ के नाम से ज़ाहिर है कि ख़ानदानी निज़ाम, आइली ज़िंदगी अगर कामयाबी से हमकिनार नहीं होती तो उसका लाजमी नतीजा है कि वो या तो तलाक़ पे जाकर मुंतज होगी या फिर वो खुला की सूरत में ख़त्म होगी। और ये नोट फरमा लें कि ये इस कुरान मजीद की ये जो सूरत के अहकामात हैं ये आइली ज़िंदगी के मसाइल के हवाले से तकरीबन वैसे ही इख्तिताम है यहाँ पर। इसके बाद हमारे पास 29 पारा है और 30 पारा है। इसकी मोस्टली सूरतें मक्की हैं। 37 सूरतें तो सिर्फ 30 पारे में हैं, जिनमें से तकरीबन कोई 3 या 4 सूरतें मदनी हैं, वरना सारी सूरतें मक्की हैं। मक्की किसी सूरत में तलाक़, निकाह और ख़ानदानी और माशरती रवायात के हवाले से बात नहीं है। तो हमने जो इस सूरह मुबारका में पहले पढ़ा आज तक वो क्या है कि तलाक़ जब देने का इरादा किया जाए तो इसका भी पूरा प्रोटोकॉल है। जैसे निकाह करते हुए शादी की तैयारी की जाती है, खुदा न खास्ता अगर आइली ज़िंदगी कामयाबी से हमकिनार नहीं हो पा रही तो इसके भी इतने ही SOPs हैं कि औरत को जुदाई का भी एक पूरा अखलाकी दायरा कार है। और ये आज मुआशरे में कितना अप्लाइड है, मैं समझता हूँ 99% सोसाइटी के अंदर तलाक़ का जो डेकोरम है उसको फॉलो नहीं किया जाता और कसूरवार मुआशरा मौलवियों को ठहराता है कि मौलवी इत्तेफाक नहीं करते कि तलाक़ 1 होती है, 3 होती हैं, ये मौलवियों के झगड़े हैं। कतन ऐसी बात नहीं। जब एक इंसान गलत कदम उठाता है तो उस गलती के बाद जितने रास्ते गलत निकलेंगे उस बंदे का, उस चीज़ का ज़िम्मेदार वो आदमी है। शरीयत ने क्या बतलाया, जब भी तलाक़ देनी हो इद्दत का ख्याल करके और इद्दत की ड्यूरेशन का ख्याल रख के तलाक़ दी जाए। और वो कब दी जाए, पाकी की हालत में दी जाए। अब पाकी की हालत में SOPs ये हैं कि अगर नापाकी में झगड़ा हुआ तो झगड़े के बाद तो तलाक़ नहीं होती। हमारी सोसाइटी में तो 100% तलाक़ झगड़े के बाद होती है। भाई तलाक़ झगड़े के बाद नहीं होती, झगड़े के बाद तो सुलह होती है। तलाक़ कब होती है, जब आपने महीनों मेहनत कर दी और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हुई। औरत इंतहाई बदकिरदारी पे उतर आई, मर्द इंतहाई बदकिरदार हो गया तो अब तलाक़ और खुला ले सकते हैं। आटा नहीं सही गूंदा, किचन की सफाई सही नहीं है, मेरे चाचे मामे को आपने गलत कहा, फट से तलाक़ दे दी। इतना बड़ा जुल्म है, इतना बड़ा गुनाह कबीरा है जिसका आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। जब तलाक़ दी जाए तो एक दी जाए, पाकी के दिनों में दी जाए, जिन पाकी के दिनों में मियाँ बीवी ने इंटरकोर्स ना किया हो तब दी जाए। और एक देने के बाद भी औरत को घर से ना निकाला जाए, वो 90 डेज़ तक इसी घर में रहेगी। इसका सारा खर्चा मर्द बर्दाश्त करेगा। अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसकी डिलीवरी तक और फीडिंग तक के सारे खर्चे मर्द के ज़िम्मे। हम ये बात कर चुके हैं, सोसाइटी में ये बात एक मशहूर है गलती के तौर पर कि प्रेग्नेंट औरत को तलाक़ नहीं होती। ऐसा नहीं है, तलाक़ हो जाती है लेकिन उसके सारे खर्चे डिलीवरी और फीडिंग तक के मर्द के ज़िम्मे होते हैं। वो उसको छत फराम करे, वो उसके सारे खर्चे, जूती, कपड़ा, खाना पीना, दवाई, ऑपरेशन, डिलीवरी, फीडिंग, एवरीथिंग वो उसके ज़िम्मे। और अगर फिर ड्यूरिंग इद्दा तलाक़ देने के बाद, एक तलाक़ देने के बाद या 2 तलाक़ें देने के बाद अभी वो उसकी इद्दत में है, वो वापस ला सकता है अपनी बीवी को। अगर लाना है तो अल्लाह फरमा रहे बेहतरीन तरीके से वापस लाओ, और अगर फ़ारिग करना है तो बेहतरीन तरीके से फ़ारिग करो। तुम्हारे निकाह में भी गवाहों की ज़रूरत थी, तुम्हें यहाँ भी गवाह बनाने चाहिए। मुझे बताएं ना, सोसाइटी में तलाक़ देते हुए कितने लोग गवाह बनाते? भाई जब वो गवाहों के पास जाएंगे तो तलाक़ का गुस्सा तो ख़त्म हो जाएगा। यही तो शरीयत ने उनके आगे बैरियर कायम किया कि भाई गवाहों के बग़ैर अगर निकाह नहीं होता तो गवाहों को तलाक़ के ऊपर भी नाफिज करना चाहिए। आज हमारे उलमाए कराम को भी ये बात चाहिए कि अगर कहीं फुक़हा ने ये बात लिखी है कि ये बात मुस्तहब है, सिर्फ़ फ़र्ज़, वाजिब या लाजिम नहीं है, और आज के दौर का तकाज़ा उसके लाजिम होने की तरफ आ रहा है, तो आज के उलमा को बैठ के उस पर कंसेंसस करके उस चीज़ को थोड़ा ताकीद के साथ बयान करना चाहिए। हमारे मुआशरे का एक ये भी जुल्म है कि हमने हनफियत को वही समझा हुआ है, हमने शाफ़ियत को वही समझा हुआ है।
अपने इमाम के ख़िलाफ़ कोई भी दौरे हाजिर में छोटी सी बात लोगों को तरगीब के लिए कह देना, ये हमारे लिए वबाल जान बन जाता है। और यही वो जुल्म है जिसके बाद आज मुआशरे के मसाइल हल नहीं हो रहे। ये तो हमारे आइम्मा का इज्तिहाद है छोटी छोटी बातों पर। उन्होंने जिसको ठीक समझा कि अल्लाह फरमा रहे जब तुम बीवी को तलाक दो तो दो आदिल जो गवाह है ना, मोतबर आदमी, उनको गवाह बना लो। हनफी, शाफी, मालकी, हमली फ़ुक़हा ने किसी ने इसको ज़रूरी ख्याल नहीं किया, शियों ने इसको ज़रूरी करार दिया और मैं समझता हूँ वो ठीक डगर पे जा रहे हैं। इसलिए बड़े मसाइल जो हैं उनको बेहतर करने की ज़रूरत है। अब जब ये सारी बातें हो गई आइली ज़िंदगी के हवाले से, तो हमें तो बड़ी परेशानियाँ लायक होती हैं। शादी पे हम 5,000 पर हेड दे देते हैं, लेकिन ख़ानदानी निज़ाम की बका के लिए हम 1 रुपया ख़र्च करने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह ताला फरमा रहे ये छोटी बात नहीं है जो तुम गलती कर रहे हो। साबका कौमों ने जो गलतियाँ की हैं ना अल्लाह के ऑर्डर्स भुलाने में, उनकी ज़रा बर्बादी भी पढ़ लो। निकाह से लेकर, बल्कि आप और पीछे चले जाएं, शरीयत ने हमारी उर्फ़ और आदत में, सकाफ़त में मंगनी को भरपूर ओन किया है। मंगनी को हिंदुओं की रस्म ना समझा जाए। भाई मंगनी मांगना है, आपने रिश्ता मांग लिया, मंगनी होगी। हाँ, उसके अंदर गैर शरी को रस्म आप करते हैं तो फिर वो गैर शरी हो जाएगी। तो मंगनी से लेकर निकाह, उसके बाद हकमार, गवाह, मियाँ बीवी की अंडरस्टैंडिंग, खुदा न खास्ता अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाई तो कैसे मामलात को सॉल्व करेंगे, ये सारी बातें। फिर उसके बाद तलाक, फिर उसके बाद इद्दत, खुला। औरत की अगर मर्द ख़राब निकल आए तो औरत क्या करेगी? औरत की नाफरमानी तो हो रही है। मर्द अगर ख़राब निकल आए, बद किरदार निकल आए और मर्द के अपनी शादी के बाद भी फेयर्स हों बाहर, तो वो क्या करे? इसके लिए भी शरीयत ने पूरे पैरामीटर्स दिए। और औरत अपने मर्द से जुदाई ले सकती है, अगर वो सेक्स पे कादिर नहीं है वो जुदाई ले सकती है, लेकिन वो उसके प्रूफ फराम करेगी। अगर मर्द को कोई ऐसी बीमारी है जो औरत को लगने का खदशा है तो फिर भी वो जुदाई ले सकती है। और मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में, अगर बच्चियाँ अगले घर में जाकर हस्बैंड की शिकायत करती हैं तो मर्द को यानी फादर को उस पर तवज्जो करनी चाहिए। मैंने एक ऐसा केस भी देखा है कि बच्ची शिकायत करती है उस घर में और फिर वो बेचारी सुसाइड कर गई। अगर हमने उसका साथ ना दिया तो वो तो ज़िंदगी से हाथ धो बैठेगी। इसलिए बड़े सेंसिटिव मैटर हैं। हम में से किसी की बच्ची भी अगर अगले घर की शिकायत करती है कि वहाँ पर ये मसाइल हैं, उन मसाइल को ये ना कहा जाए कि बस बेटा तेरी शादी कर दी है अब तेरा वही घर है। उसके मसाइल को ज़रूर सुने। बड़े कीनली मसाइल होते हैं जो बच्चियों को फेस करने पड़ते हैं। ये सारी बातें सर हमें किसने बताई हैं? कुरान ने बताई हैं। अगर हम इन पे अमल नहीं ना करते तो बर्बादी हो जाती है। आज घरों के बर्बाद होने की वजह जिसको मैं समझ पाया हूँ वो ये है कि हम इंसानों के साथ रिश्ते नहीं करते। हम कोठियों के साथ रिश्ते करते हैं, कारों के साथ रिश्ते करते हैं, चाचे मामे जनरल कर्नल जज हों तो शादियां करते हैं, ब्यूरोक्रेट हों तो शादियां करते हैं। यही शादी हमारी बच्ची और बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद कर देती है। हमारे बुज़ुर्ग पता है क्या कहते थे हम सब के औरत और बच्चे रिज़्क़ अपना खुद लेके आते हैं। और ये प्रैक्टिकल बात है, इंतहाई प्रैक्टिकल बात। अल्लाह ताला रिज़्क़ का ज़ामिन है। ये हमारे बड़े बड़े कोठियाँ, ये चीज़ें, ये हमें प्यार मोहब्बत कम नहीं दे सकती। मटीरियलिस्टिक एक अप्रोच हमारी ज़रूर वो आगे बढ़ा सकती है। ये ज़रा आखिरी रकू इस बात पे है कि अगर नहीं ना मानोगे मेरे अहकामात फिर तुम्हारे साथ क्या होगा। ये रकू आज का है, ज़रा पढ़िएगा जी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकअय्यिम मिन क़रियतिन, कितने ही ऐसी बस्तियाँ, पिंड और शहर हैं, अतत अन अमरे रब्बिहा, जिन्होंने सरताबी की, सरकशी की, नाफरमानी की, उन्होंने बात ना मानी। किससे सरकाबी की? अन अमरे रब्बिहा, अपने रब के हुक्म से उन्होंने अपने मुंह को मोड़ा। उन्होंने कहा हम नहीं मानते, ये हमारी मकामी सकाफत है जी। आज भी देखिए बच्चियों को शादियां कर दी जाती हैं, सुलह के चक्कर में बच्चियों की शादियां कर दी जाती हैं। ख़ानदानों की लड़ाई चल रही है, कत्लो गारत, और वो सुलह किस पे होगी? बच्ची को उसके अंदर शादी कर दें, अब रिश्ता बहाल हो गया। इससे बड़ा जुल्म कोई नहीं है सोसाइटी में। वरोसुले ही, और कितनी ऐसी बस्तियां थीं जिन्होंने सरताबी की अपने रब के हुक्म से। वरोसुले ही, और उसके रसूल के हुक्म से। यहाँ पर जो हदीस के मुनकिर हैं उनके लिए बड़ा मुंह तोड़ जवाब है। भाई यहाँ तो अल्लाह और अल्लाह की नाफरमानी से भी अजाब आता है, वरोसुले ही,
उसके रसूल की नाफरमानी से भी अजाब आता है। तो जो हदीस का ये इनकार कर बैठे हैं कि हदीस शय ही कोई नहीं है, वो फिर यहाँ क्या कहेंगे? भाई हमें थ्योरी तो अल्लाह ने दी है, प्रैक्टिकल आके दो जहाँ अलैहिस्सलाम ने दी है। इसलिए अहले सुन्नत के मनहज में पहले कुरान है और सेकंड सोर्स ऑफ शरिया में नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस व सुन्नत है। आप यकीन कर लें, दुनिया आज हदीस को और फ़ुक़हा को छोड़कर गुमराह हो रही है ना। हालांकि फ़ुक़हा की इतनी प्यारी मेहनत है इस बात पर कि अगर हदीस ज़ईफ़ है तो हम तो एक चक्कर में पड़ गए ना कि हदीस ज़ईफ़ है बस ये छोड़ दो। जनाब अगर हदीस ज़ईफ़ हो तो पता है उसके कितने मरतबे हो सकते हैं। हदीस सही हो तो वो तो सही है ना, लेकिन अगर हदीस ज़ईफ़ हो तो उसके 40 मरतबे हो सकते हैं। उनमें से कितने मरतबे ऐसे हैं जिनमें हदीस को रिजेक्ट कर दिया जाए? ओनली 1। बाकी ज़ईफ़ हदीस के कितने मरतबे रह गए? 39 मकामात और स्टेजेस पे ज़ईफ़ हदीस इस्तिदलाल के काबिल होती है। लेकिन हमारी जहालत है सोसाइटी की, मौलवियों ने लंबी लंबी ज़ुबानें रखी हैं और नस्ल को भी दे दी कि ये हदीस ज़ईफ़ है, इसको छोड़ दो। अगर आप ऐसे करेंगे ना कि हदीस ज़ईफ़ है छोड़ दो, आपके ज़ख़ीरे हदीस में 5 हदीसें टोटल बचती हैं जो सही हैं, बाकी कुछ भी नहीं बचता। बाकी फिर क्या रह जाएगा? आपकी और मेरे 2, 4, 5 मसले जो अल्लाह ने थ्योरेटिकली बताएं। अल्लाह ताला ने नमाज का हुक्म दिया, पढ़ के किसने बताई है? नबी पाक अलैहिस्सलाम। लेकिन अगर उस हदीस की रवायत में कोई रावी कमज़ोर आ गया तो हदीस क्या हो गई? ज़ईफ़ हो गई। भाई हदीस का क्या कसूर है? जिसने बयान की है वो ठीक बंदा नहीं था। हम अपने इर्द गिर्द भी तो देखें ना, कितने सारे बंदे हैं जो बजाय ठीक नहीं होते, लेकिन कभी को गलत बंदा बात ठीक भी कर लेता है कि नहीं? तो बात तो ठीक होती है, गलत बंदा भी अगर कर ले। और गलती का मेयार मेरा और आपका नहीं है। उस दौर की उस चीज़ को भी हदीस रसूल बयान करने को गलती समझा जाता था कि ये बंदा गली महल्ले में चलते फिरते कोई चीज़ खाता है, इसकी बात नहीं मानी जाएगी क्योंकि आदाब ज़िंदगी के ये खिलाफ कर रहा है, इसको तो अकल और शऊर ही नहीं है। इस तरह की बातों से भी हदीस रसूल को पाक रखने के लिए कहा गया। ये उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की एक सही हदीस होनी चाहिए। तो कितनी ही ऐसी बस्तियां थीं जिन्होंने अपने रब के हुक्म से सरताबी की, व रसूल ही और उसके रसूलों के फरमान से उन्होंने सरताबी की। ज़रा गौर कीजिएगा अगले जुमले पे, फ़हासबनाहा हिसाबन शदीदा, हमने उनका बड़ा शदीद हिसाब लिया, हमने उनका मक्कू सही ठपा। व अज़्ज़बनाहा अज़ाबन नुकरा, और हमने उन्हें अजाब दिया और उन्हें भारी सजा दी। अजाबन नुकरा, एक शदीद अजाब। नुकर, नकर, यनकर, नकीर, इनकार, ऐसा अजाब जिसकी बात ही कोई ना हो, जिसके आगे कोई और अजाब की बात ही कोई ना की जा सके। इतना शदीद अजाब जो है वो अल्लाह फरमा रहे हमने उन्हें दिया। अच्छा, शदीद अजाब निकाह तलाक में क्या हो सकता है? भाई एक बंदे की 3-4 बच्चे, मर्द और औरत के, वो ख़ानदानी निज़ाम सही नहीं चला रहे अपना। अच्छा जनाब, मर्द और मुंह मार रहे कहीं, औरत कहीं और मुंह मार रही है, 5 जिंदगियां ख़राब हो रही हैं, अच्छे बच्चे तैयार नहीं हो रहे। इनकी जो नस्लें चलेंगी वो को साले लोगों की नस्लें तो नहीं होगी। इनकी ज़िद और अना ने एक ऐसा बीज बोया जो नस्लों तक ख़राब रहेगा। यही बात है कि अज़ाब बन नुकरा, इनको हमने बड़ा शदीद फिर अज़ाब दिया। फ़ज़ाकत वबाला अमरेहा, फ़ज़ाकत बस उन कौमों ने फिर चखा, वबाला अमरेहा उर्दू का लफ्ज़ है, वबाला अमरेहा, वबाल उसका जो बोझ है, उसके जो नताइज और कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो फिर उन कौमों ने चखे जब उन्होंने अल्लाह रसूल की नाफरमानी की। वकाना आकिबतो अमरेहा खुसरा, और उसके काम का अंजाम जो है वो इंतहाई खसारे वाला था जिन्होंने ऐसी अल्लाह की नाफरमानी की। आअद्दल्लाहु लहुम अज़ाबन शदीदा, आअद्दा तैयार कर रखा है अल्लाह ने, लहुम उनके लिए, अज़ाबन शदीदा, शदीद अजाब तैयार कर रखा है। अच्छा, कोई तलाक सही ना दे तो क्या हमें यह तवक्को रखनी चाहिए कि पत्थरों की बारिश आ जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कोई निकाह सही नहीं करता, मंगनी ठीक नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं है कि कोरेक्टेड स्केल पे 9.99 की शिद्दत से जलजला आए तो ही हम सोचें कि निकाह और तलाक़ें गलत हो रही हैं। इसका अजाब आहिस्ता आहिस्ता सरायत करता है सोसाइटी के अंदर, और सोसाइटी अपने नॉर्म्स और अखलाकियात खो बैठती है, जैसे हम आज खो बैठे हैं। हमारी शादियाँ, हमारे मरने, यकीन करें ये दोनों इस्लाम की तालीमात के मुताबिक नहीं। बेइंतहा खर्चे शादियों पे, जो शादी 5 लाख में हो सकती है वो हम 50 लाख में करते हैं। मैं अगर अपने इल्म का जवाब दूंगा ना अल्लाह को जाके, तो पैसे वाले ने अपने पैसे का जवाब भी अल्लाह को जाके दे। इसी तरह मरना है। अब मरने ये हो गए, अमीर आदमी जनाब बंदा दफना के आता है, 10 देंगे घर तैयार कर छोड़ता है।
जनाब कुल हैं तो 50 देगे पका लेगा और फिर कहेगा ये बरेलवियत और अहले सुन्नत है। कतन नहीं है। मेरे सामने आके बैठे, मैं आपको अहले सुन्नत की उलमा की किताबों से मसला दिखाता हूँ। मरने पे खाना पकाना शरन जायज़ नहीं, कुल्लों पे खाना पकाना शरन जायज़ नहीं। करते रहें बरेलवी करते रहें, मैं क्या करूँ उसका, मैं तो 1000 दफ़ा समझा चुका हूँ। फिर हमारे ऊपर इतराज़ करते हैं लोग कि ये अहले सुन्नत के ख़िलाफ़ बोलते हैं। सर इसको कहीं से निकाल के तो लाएं अहले सुन्नत की किताबों से। आपने गरीब आदमी का मरना मुश्किल बना दिया है, वो बेचारा कर्ज लेके अपने तदफीन और तकफीन करता है और हम देगे पकाने से बात नहीं आती। उलमा को मिल बैठ के बरेलवियों को फ़ैसला करना चाहिए कि एक मुत्तफ़िका फ़ैसला दें, ख़बरदार कोई बंदा मरने के ऊपर अपने घर में देग पकाए या 40वें और कुल्लों के ऊपर देग पकाए। भैया आपने देग पकानी है और किसी मौका पर पकाएं, खुशी के मौका पर। अच्छा, बाज़ लोग फिर कहते हैं यार अल्लाह ने दिया है तो पका लें। सर आपको तो अल्लाह ने दिया है पका लेंगे, लेकिन आप मुआशरे के ट्रेंड सेटर भी तो हैं। आपको देख के गरीब क्या करेगा? आपको देख के गरीब कर्जा लेके सारे काम करेगा और फिर मुआशरा बर्बादी की तरफ चला जाएगा। वल्ला ये अहले सुन्नत के मसाइल नहीं हैं, ये हम जाहिल लोगों ने बना लिए। अगर कोई इसका इनकार करता है तो उसको कहीं ये सुनी नहीं है, गलत बात। इस हाल सवाब जायज़ है, दुआ करना जायज़ है, खाना पकाना भी जायज़ है, लेकिन सिर्फ गरीब लोग खाएं, कोई अमीर बंदा वो खाना ना खाए, वो मैयत की तरफ से सदका होगा। सदका तो जायज़ है ना जी हमारे नज़दीक। आप देख पकाएं, एक नहीं 5 पका दें, लेकिन गुरबा में तकसीम करें। अमीर आदमी कतन वहाँ बैठ कर एक लुकमा भी नहीं खा सकता। ये आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फ़तावा रिज़विया की 9वीं जिल्द के 1000 सफ़े पूरे मरने के अहकामात के हवाले से लिखें। आप यकीन करें मौलवी और लोग गले पड़ जाते हैं जब उनको ठीक बात बताई जाए, लेकिन क्या करें कि अल्लाह ने ज़हन में कुछ और डाला है, सोसाइटी में प्रैक्टिकल कुछ और फिर रहा है। आअद्दल्लाहु लहुम अज़ाबन शदीदा, तैयार कर रखा है अल्लाह ताला ने उनके लिए एक सख्त अज़ाब। फत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरते रहो। या उलिल अलबाब, ऐ अकल वालो अल्लाह से डरते रहो। देखें अल्लाह ने दावत किसको दी है डरने की? अकल वालो गौर करो। और अकल वाला कौन है? आगे खुद पढ़ ले कुरान में। अकल वाला कौन है? अल्लज़ीना आमनू, जिसके अंदर ईमान रच बस जाता है ना, उसको अकल भी आ जाती। जिसके अंदर ईमान नहीं रचता बसता उसके अंदर अकल भी नहीं आती। फिर ज़हन में सवाल पैदा हुआ, अल्लाह हम मोमिन होना चाहते हैं, क्या करें? उसका भी लेआउट बता दिया। कद अनज़लल्लाहु इलैकुम ज़िक्रा, अगर तुम सही मोमिन बनना चाहते हो तो फिर अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर ज़िक्र नाजिल किया है। क्या बात? कुरान मजीद। आगे क्या है? ज़िक्र के साथ क्या है? रसूला। भाई तुम्हारे सामने कुरान और साहिब कुरान मौजूद है। अगर अब भी तुम मोमिन बनने का रास्ता कहीं पत्तों की जाके तलाश करना चाहते हो तो फिर अल्लाह रसूल क्या कर सकते? हर घर के अंदर कुरान मौजूद है, हर घर के अंदर रसूलुल्लाह की तालीमात मौजूद हैं। अगर फिर भी ऐसा नहीं करते तो फिर क्या किया जा सकता है? और रसूल मुकर्रम की शान क्या है? यतलू अलैकुम आयातिल्लाह, यतलू जो पढ़कर सुनाता है, जो तिलावत करता है, अलैकुम तुम्हारे सामने, आयातिल्लाह अल्लाह ताला की आयतें। भाई रसूल आयतें पढ़ता है तुम्हारे सामने, तुम अखबार तो रोज़ाना पढ़ते हो, तुम नहीं तिलावत करते हो कुरान मजीद की। और ऐसा कुरान की आयतें हैं मुबय्यनात, जो बड़ी रोशन आयात हैं, रोज़े रोशन की तरह हैं। और इन आयात का मतलब क्या होगा, क्यों पढ़ी जाएंगी? ले युखरिजल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति मिनज़्ज़ुलुमात इलन नूर। यकीन करें इस जुमले पे अगर महीना भी लग जाए ना अंडरस्टैंड करने में, हमें लगाना चाहिए। जुमला क्या है? अल्लाह का हबीब कुरान पढ़ कर सुनाता है तुम्हें रोशन कुरान की आयतें। रोशन आयात करती क्या है? ले युखरिजा, ताकि निकाल कर ले जाएं किन लोगों को? अल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लाए, व आमिलुस्सालिहात, और नेक अमाल किए। इनको कहाँ निकाल के ले जाएं? ईमान वालों को और अमले साले वालों को भी कहाँ निकाल के ले जाएं? मिनज़्ज़ुलुमात इलन नूर, तारीकियों से रोशनियों की तरफ। पता चला कभी कभी मोमिन और अमले साले करने वाला भी गुमराही में धंसा होता है और उसको एहसास नहीं होता। और उसको एहसास अगर कोई चीज़ दिला सकती है तो या तो अल्लाह का कुरान दिला सकता है या नबी मुकर्रम की हदीस व सुन्नत दिला सकती है। इसलिए अहले ईमान भी कभी बुरे अमाल में फंस जाते हैं, जैसे हम फंसे हुए हैं। बेबस लोग हैं, क्या कर सकते हैं? दुनिया में बच्चे मर रहे हैं, मुसलमानों के ऊपर बुरा वक्त है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। हम तारीकियों के अंदर फंसे हुए लोग हैं। वमन युमिन बिल्लाह, और जो ईमान लाता है अल्लाह पर, व यामल सालिहा, और नेक अमल करता है, युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, तो उसको अल्लाह दाखिल फरमाएगा ऐसे बागात में, तजरी
चलती हैं, रवां दवा हैं, मिन तख्तिहा, जिनके नीचे अल अनहार, नहरें, खालिदीन फ़ीहा, वो उसमें रहेंगे, खालिदीन फ़ीहा अबदा, हमेशा हमेशा उसके अंदर रहेंगे। कद अहसन अल्लाहु लहू रिज़्क़ा, बिलाशुबा अल्लाह ने इस मोमिन को बेहतर रिज़्क़ अता फरमाया। रिज़्क़ सिर्फ पैसा नहीं है, जिसको बेहतरीन सोच मिल जाए दुनिया में और उसको अल्लाह औलाद दे दे, उसको अल्लाह ताला खुशियाँ दे दे और फिर मरने के बाद हिसाब आसान कर दे, तो अल्लाह फरमा रहा है इस बंदे को हमने बेहतरीन रिज़्क़ दिया। और अल्लाह फिर कौन है? सूरत का इख्तिताम अल्लाह के ज़िक्र पे हो रहा है। अल्लाहुल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन व मिनल अर्दि मिस्लहुन्ना, अल्लाहुल्लज़ी, अल्लाह वो है, अल्लज़ी जिसने खलक़ पैदा फरमाए, सबअ समावात, 7 आसमान, व मिनल अर्द, और ज़मीन को भी पैदा फरमाया, मिस्लहुन्ना, उन्हीं की मानद। उन्हीं की मानद से क्या मुराद है? 7 आसमान पैदा किए, ज़मीन को भी उन्हीं की मानद पैदा फरमाया। तो आसमान तो 7 हैं, ज़मीनें कितनी हैं? बज़ाहिर एक है, लेकिन ज़मीनें भी 7 हैं। कैसे 7 हैं? इसकी 2-3 तौजीहात हैं। एक तौजीह इमाम राज़ी ने बयान की है और आज दुनिया प्रैक्टिकली उसको समझ गई है। बरियाज़म कितने हैं दुनिया में? 7 हैं। हर ज़मीन दूसरी ज़मीन से पानी पहाड़ों की शक्ल में जुदा है। ये बात 606 हिजरी में इमाम राज़ी ने भी लिखी है और आज 1445-46 है। कितना अर्सा पहले की बात है, को 800 साल पहले इमाम राज़ी जैसा मुफक्किर भी इस बात की तरफ इशारा कर गया है, वरना बरियाज़म तो आज डिफ़ाइन हुए और ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। ऑटोमन एम्पायर जो 1921-2 में तुर्की खिलाफत ख़त्म हुई है, तो उस वक्त 3 बरियाज़मों पर इनकी हुक्मरानी थी और अमेरिका जो है वो मेरा ख्याल है कोई 300-400 सदी 1600 समथिंग में कोलंबस ने दरियाफ्त किया कि अमेरिका भी है। तो वमिसलहुन्ना से 2-3 माना मुराद हैं। एक माना ये है, अच्छा बात तर्जमे आप देखें ना, वहाँ उन्होंने तर्जमा ज़मीन नहीं किया हुआ पूरे कुरान में, वहाँ उन्होंने ज़मीनों किया हुआ है। जो तर्जमा गवर्नमेंट का मुत्तफ़िका तर्जमा है ना पंजाब कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, अब वफाकी हुकूमत का और सूबाई हुकूमतों का, उसके अंदर ज़मीन का पूरे कुरान के अंदर तर्जमा ज़मीनों का है कि अल्लाह ताला आसमानों का खालिक है और ज़मीनों का खालिक है। तो ज़मीनों की तरफ हमें इशारा मिल गया है कि ज़मीन एक नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये देखें कि 2025 तक जो ईजादात हो चुकी हैं, क्या ये फ़ाइनल हैं ईजादात और इन्वेंशन? इसके बाद कुछ नहीं होगा। मुमकिन है जनाब 200 साल बाद दुनिया अपनी ईजादात में वहाँ पहुँच जाए जहाँ हमारा अकल और शऊर भी काम ना करता हो। इसलिए अल्लाह ताला का कुरान हमेशा यूनिवर्सल है। अभी तख्लीक़ात और जो चीज़ें हैं वो दुनिया की मज़ीद इन्वेंशन बाकी हैं। ज़मीनों का कोई और तस्वर भी निकल सकता है। एक दूसरी बात ये, आप ज़मीन को कभी खोद कर देखें, आपको ज़मीन की लेयर्स नज़र आएंगी और वो लेयर 5-5, 10-10 फुट पे नहीं है, वो बहुत सारे नीचे जाकर भी ज़मीनों की लेयर्स हैं। वो जो लेयर्स हैं ज़मीनों की, वहीं पर ज़लज़ले भी आते हैं और उन्हीं से उलूम भी पनपते हैं। इसलिए इससे ये जो ज़मीन है ये सारी ज़मीनों का माथा है, बाकी ज़मीनों का तस्वर जो है वो इससे नीचे है, इसलिए ज़मीनें भी 7 हैं। और एक दूसरा मफहूम ये है कि 7 बर-ए-आज़म है तो ज़मीनों को यूँ तकसीम किया गया कि ज़मीनें भी कितनी हैं? 7 ही ज़मीनें। अच्छा, यतनज़्ज़लुल अम्रु बैनहुन्ना, और नाजिल होता रहता है हुक्म अल्लाह ताला का, बैनहुन्ना, बिटवीन देम, उनके दरमियान अल्लाह का हुक्म नाजिल होता रहता है। आप गौर करें ना कि अल्लाह फरमा रहे मैं कोई तो इसका मोहताज हूँ कि तुम ही मेरे हुक्म की पासदारी करो, ना करो नहीं करते हो, तुम अपने नताइज खुद भुगत लोगे, वरना मेरा हुक्म और मेरा सिक्का तो 7 आसमानों पर और 7 ज़मीनों पर चलता है। एक समुंदर की तह में पलने वाला कीड़ा भी अल्लाह फरमाता है मेरे हुक्म का पाबंद है, और आसमानों की कितनी मखलूक़ें मेरे हुक्म की पाबंद हैं। जिब्रील जैसा फ़रिश्तों का सरदार, जो जिसके एक पर से पूरी कायनात लरज़ उठती है, जिब्रील तो फ़रिश्तों के सरदार हैं ना। सिर्फ हज़रत इसराफील का काम देख लें, जिन्होंने क्या करना है, सूर में फूंक मारनी है। मेरी और आपकी फूंक से शायद चिराग भी ना बुझे, लेकिन इसराफील अलैहिस्सलाम की सूर में फूंकने से पूरी कायनात ख़त्म हो जाएगी। हालांकि फ़रिश्तों के सरदार जिब्रील अमीन है। अल्लाह फरमा रहे तुम ना मानो निकाह तलाक के मसले मेरे बतलाए हुए, मेरा हुक्म ज़मीनों आसमानों में चलता है, इसलिए मैं मोहताज नहीं हूँ, फ़ायदा तुम्हारा ही है। लितालमू अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, ताकि तुम जान लो कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कामिल कुदरत रखने वाला है। व अन्नल्लाह कद अहात बिकुल्लि शैइन इल्मा, और बेशक अल्लाह ताला ने हर चीज़ का अपने इल्म से इहाता कर रखा है। मैं आप गुजारिश करूँगा इस सूरत की तकमील के बाद, हम तो अपने घर से बात कर सकते हैं ना, हमें 3 रोज़ा शार्ट कोर्सेज निकाह तलाक के हवाले से करवाने चाहिए।
इसका आगाज़ अपनी मस्जिद से करना चाहिए। लेकिन मैं और आप क्या निकाह तलाक सीखेंगे? हम तो सारे शादीशुदा हैं। किसको सिखाने हैं? बच्चों को सिखाने हैं। तो नौजवान नस्ल को एक अच्छा सेशन घंटे 1.5-2 घंटे का रख लें और मैक्सिमम कोशिश करें हमारी बच्चियां और बच्चे मस्जिद के अंदर आएँ, हम उनको प्रोजेक्टर पे निकाह तलाक के मसाइल पढ़ाएं। भाई इतना ही हम कर सकते हैं ना। लेकिन मेरे भाइयों, इसको करना ज़रूर चाहिए। मैं ज़ाती तौर पर बड़ा परेशान हूँ, हमारी शादियाँ बर्बादियाँ हैं, हमारी शादियाँ बर्बादियाँ हैं। इनको शादियों को खुशियों में बदलें। खुशी तब है जब बच्ची और बच्चा खुशी के साथ अपने घर में रहते हों, उनकी खुशी तसन्नो बनावट वाली ना हो बल्कि इंतहाई मोहब्बत वाली हो। अब ये आप लोगों ने करना है। ज़ाहिर है यही प्लेटफार्म हम ढूंढेंगे ना जी। जहाँ जहाँ आप रहते हैं, लोग मस्जिद में नहीं आ सकते, आप वहाँ अरेंज करें। आपके एम्प्लॉइज़ हैं जो शादीशुदा हैं, गैर शादीशुदा हैं, 1 घंटे का सेशन भी रखें। भाई निकाह तलाक के मसले बयान करें, मरना जीना बयान करें, बाकी फ़लसफ़े सारे हल हो जाएंगे। देखें ना सोसाइटी में कितना जुल्म है। अहले बैत अफजल हैं, सहाबा अफजल हैं, अम्बिया अफजल हैं, जिब्रील अफजल हैं। ये मसले उम्मत को बताने वाले हैं जिनके अंदर आई सोसाइटी पूरी गोस आई। बड़ी बड़ी जिहाद कश्मीर होता रहा है, 50 साल हो गए, कश्मीर तो वो ले गए। पता चला ये सारा बनावट वाला निज़ाम है मज़हब का, जो हमारे मज़हब के अंदर पता नहीं आ गया है या हम ले आए हैं या हमारे उलमाए कराम बिक गए हैं ना चाहते हुए भी, और इतने अग्रेसिव हो गए। इसलिए मेरी गुजारिश है, आप फैक्ट्री में काम करते हैं, आपका अपना को काम है, 20, 25, 40 बच्चों को तैयार करें, बस इतना ही हमारा काम है। अल्लाह हमें इसकी हिम्मत और तौफीक दे दे। वमा अलैहि इल्लल बलाग।